उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ची। अरे भैया फिल्म में देखे थे एक बार, वो भी धर्मेंद्र की फिल्म में, क्या महारत है वो, पर इसका तो और बुरा हाल है। देख तो टोकता ही बदल के रख दिया इसका। मुझे तो एक आदमी का काम नहीं लग रहा है। क्या बात करा तो ललन भैया, एक आदमी? अरे ध्यान से देखो, ये तो खुद ही सांड जैसन, अब मतलब पहलवान जैसन दिखत है, कम से कम 2-4 की ठुकाई लगत है। पूछो। सुना है बड़े घर का लठैते ही है। हवलदार साहब आ गए। आइए हवलदार साहब आइए। राम राम थानेदार। राम 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 राम। अरे अब क्या गुल खिला दिया तुम लोगों ने? अरे चैन से रहने दोगे या नहीं? हुजूर हमारे गांव के लोगों का काम नहीं है, हमारे गांव में तो चूहे बसते हैं। बकवास कर रहा है। चुप, चलो इधर पीछे हटो, सब लोग पीछे जाओ। हटो हवलदार जी को। अरे ये हल किसने कर दिया इसका? क्यों बे? अबे कहाँ से आया मुंह काला करा के? क्यों बे? अबे बोलता नहीं तू? हैं? वो तेरा चोकटा कैसे बिगड़ गया यो? अरे गले में क्या लटका रखा है? काली नजर, काली करतूत, काली शक्ल। कमला बहन जी मेरी बहन है और मैं फिर कभी उसके साथ बदसलूकी नहीं करूंगा। अच्छा, तो ये वही है जिसने कमला बहन जी पर। राजपुरा का सुपरिटेंडेंट लग रहा है ना तू? चुप कर, बकवास कर रहा है। और तेरा क्या करूं भाई? तू तो गले में अपनी FIR पहन के खड़ा है। भाई साहब, सुबह से दोपहर हो गई है, अब तो उठ जाओ। 2-1 दंड तुम भी लगा लो। उठकर कहाँ जाएंगे मास्टर जी? स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, तंड वंड सब बंद। जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। मास्टर जी ऐसी गजब की खबर लाया हूँ ना, सुनोगे तो? अपनी भैंस रुक्मणी की शादी तय करा है क्या? तुम तो सोते रहो भैया। अरे बाहर निकल के तो देखो, तमाशा लगा हुआ है चारों तरफ। हजारों की भीड़, पुलिस, दारोगा। हजारों? मेरा मतलब वही 1-2 दर्जन। अरे तुम तो रहने दो प्रीतू भैया, तुम्हें क्या मालूम जो हम देख के आए हैं। मास्टर जी, कमला बहन जी भी जिसने हमला किया था ना, वो पकड़ा गया। अच्छा? वाह, कमाल की बात है यार। राजपुरा की पुलिस तो भैया। अरे पुलिस छोड़ो, करिश्मा कुदरत का। ये तो कोई फिल्म है ना, फिरोज खान और जीनत। अरे तुम्हें तो बस फिल्म की पड़ी रहती है। मास्टर जी, मरदूत को ऐसा पीटा है मरदूत को पेड़ से बांध के शक्ल पे नील पड़ गए। और वो क्या कहते हैं, गले में तख्ता। तख्ता? हाँ,
वही जो आपके स्कूल में लिखते हैं ना बच्चे लोग, उस पे लिखा था मैंने कमला बहन जी पे हमला बोला है, अब मुझे माफी दे दो, ऐसा ही कुछ। जीनियस। ये तो कोई अमेरिकन फिल्म का सीन लगता है। एक बदमाश जिसने पूरे शहर को तबाह कर रखा है, फिर एक रात उसकी कोई धुनाई कर कर छोड़ देता है थाने के सामने। जीनियस। ये तो भैया अब ये तुम्हारा जीनियस समझ में नहीं आया। चलो बंधु, कहाँ? मौका है वारदात पर। अब ये क्या होता है? चलो मास्टर जी, मैं अभी आता हूँ, चाय पीता हूँ, तुलसी वाली। अरे भाई जल्दी आ जाना, मुझे स्कूल भी जाना है। नमस्ते भाभी। नमस्ते चाची। कैसी हैं? शबनम दीदी नहीं आई अभी? अरे सुना आप लोगों ने, वो पकड़ा गया। हाँ, कल रात कोई पेड़ से बांधकर छोड़ गया उसे। बता रहे थे कि इतनी मार मारी है, इतनी मार मारी है कि शक्ल नीली हो गई उसकी। अरे नहीं नहीं, नीली नहीं, मैंने तो सुना है कि उसका मुंह काला करके छोड़ गए वो लोग। लेकिन था कौन? पता नहीं, पर ये बता रहे थे कि इतनी मार मारी है कि किसी एक आदमी का काम नहीं लगता। अरे मुझे तो ये पता चला है कि कोई बड़े घर से। अरे भाई क्या खुसुर पुसुर हो रही है, हमें भी तो सुनाओ। अरे शबनम, तूने नहीं सुना क्या? क्या नहीं सुना? अरे वही था जो कमला पे झपटा था। हाय अल्लाह, मिल गया? मिला ही नहीं, इतनी मार मारी है उसे और उसका मुंह काला करके पेड़ पे बांध गए हैं। अच्छा, कौन था? अरे हमें क्या पता कौन था, लेकिन सुना है कि मारने वाले लोग उसके गले में एक तख्ती लटका के छोड़ गए और ये बता रहे थे कि उस पे कुछ लिखा था, ये काली नजर, काली फितरत, काली शक्ल और कमला मेरी बहन है और आगे से कभी भी उसके साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करूंगा। भाई जो भी था, इनाम मिलना चाहिए उसे। चलो वो आदमी तो पकड़ा गया, कमला पुलिस स्टेशन गई है उस आदमी की शिनाख्त करने के लिए। सुना है नए इंस्पेक्टर साहब बहुत सख्त हैं, अब तो औरतों पर जुल्म करने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन भाई हमारी मुसीबत तो वहीं की वहीं बनी हुई है। अगर अभी भी खेत जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो जो आज कमला के साथ हुआ है कल को हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं शबनम, हम सबको तुम्हारी शौचालय वाली बात बहुत भली लगी। जब से ये घटना हुई है तब से खेत में जाते हुए तो मेरी जान निकलती है। और तुमने सही कहा था शबनम, कल ये खेत से घर आए तो इनके जूतों में इतनी गंदगी लगी थी कि मैंने इन्हें वापस खेत भेज दिया। और तुम्हें पता है इसी गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। अरे तुम्हें पता है मेरे बाबूजी का घर तो शहर में है, हमारे घर में तो अच्छा खासा शौचालय था। अब ब्याह करके इधर आई तो वही खेत में जाना पड़ता था। शुरू शुरू में तो ना बहुत ही शर्म आती थी। अरे एक बार मेरा पेट खराब हो गया था तो क्या बताऊं कैसी मुसीबत हुई। ये पूछने लगे कि बार बार खेत में लेने क्या जाती है। अब मैं क्या बताती। लेकिन शबनम, मुझे नहीं लगता कि ये मर्द लोग इस शौचालय वाली बात को मानेंगे। और पंचायत में भी सरपंच जी तो एक बार को मान भी जाए, लेकिन बाकी के लोग। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो काम मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल मेरे पास एक तरकीब है, वो सुनो।